दोस्तों, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते हैं तो आप म्यूचुअल फंड और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में क्या अंतर होता है, और म्यूचुअल फंड में एनएवी का इम्पोर्टेंस क्या है, और हमें म्यूचुअल फंड में कब एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहिए और कब लमसम के थ्रू निवेश करना चाहिए। और आप ये भी बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि अगर आप इक्विटी या शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं पर आपके पास शेयर बाज़ार का कोई भी नॉलेज या तजुर्बा नहीं है तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो आज इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जहाँ भी अपने पैसे को निवेश करते हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। देखिए, ऐसे तो एसआईपी के कई सारे बेनिफिट्स हैं, पर आज मैं यहाँ पर आपको एसआईपी के टॉप 5 बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स ड्यूरेशन पे पैसे ऑटोमेटिक डेबिट होते हैं और जमा हो जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो इससे होता यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको पैसे अपने बैंक अकाउंट से अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा करना है, क्योंकि यही काम अगर हर महीने आपको मैनुअली करना पड़े तो हो सकता है कि कभी आप पैसे अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा करना भूल जाएं, या हो सकता है कि किसी महीने आपको समय ही ना मिल पाए कि आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में जाकर पैसे जमा करें। इसके अलावा अगर मार्केट में कभी कोई करेक्शन होता है या मार्केट थोड़ा सा गिर जाता है तो हम डर जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, पर एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में अगर करेक्शन होता है या मार्केट थोड़ा सा गिर भी जाता है तब पर भी आपका एसआईपी चलते रहता है और पैसे ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में जमा होते रहते हैं, जब तक कि आपके एसआईपी का टर्म पूरा ना हो जाए या फिर आप खुद अपनी एसआईपी को कैंसिल या पॉज ना कर दें। इसीलिए एसआईपी में आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिलता है और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और एसआईपी का दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लमसम से यहाँ पर मेरा मतलब है मोटा पैसा, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा। अब सभी के लिए तो एक साथ इतने पैसे को निवेश करना पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे केस में जहाँ पर आप लमसम निवेश नहीं कर सकते हैं, एसआईपी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि एसआईपी में आप अपने निवेश को महज 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी एक पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि एसआईपी में आप अपने निवेश को एक मामूली रकम के साथ शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के। और एसआईपी में जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो अंत में आपको बहुत ही हाई कॉर्पस मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसको आगे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में, जिससे आपको एक रेगुलर इंटरवल पे सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में एडिशनल यूनिट्स मिलते रहती हैं। और इसी तरह से म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप भी अपने निवेश पे कंपाउंडिंग बेनिफिट चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको अपना निवेश जितना हो सके जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समय देंगे अपने निवेश को उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और म्यूचुअल फंड का जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझना। और इसको समझने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में एनएवी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वाला वीडियो देखिए। तो देखिए, जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी हाई होता है यानी कि ज़्यादा होता है तो आपको सेम एसआईपी अमाउंट के लिए कम यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं। और ठीक इसी तरह से जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी लो होता है यानी कि कम होता है तो आपको सेम एसआईपी अमाउंट के लिए ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं। और जैसे जैसे आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपके टोटल यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट कम होते रहता है, जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है अपने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे। और एसआईपी का पांचवा बेनिफिट ये है कि आप अपनी एसआईपी को जब चाहे तब रोक सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड हाउस या एएमसी में जाना ही पड़ेगा। और कमाल की बात तो ये है कि जब आप अपनी एसआईपी को स्किप करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे या फिर अपनी एसआईपी को रोक देंगे, बंद कर देंगे,
तो यहाँ पर आपको किसी को भी किसी तरह का कोई पेनल्टी या फिर अदर चार्जेस पे नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया SIP के टॉप 5 बेनिफिट्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन पाँचों बेनिफिट में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा काम का लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स या फिर कोई सजेशंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।